हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सारा शेख। मैं एक मॉडल और ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हूँ। तो इस इंडस्ट्री में मेरे और बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो मैं आज एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ मुझे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आई हूँ डॉक्टर गरिमा वर्मा मैम के पास, जो एक क्लिनिकल एस्थेटिशियन एंड मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। हेलो मैम। थैंक यू ज़ारा। मेरा नाम डॉक्टर गरिमा वर्मा है। आई एम अ मेडिकल कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड अ क्लिनिकल एस्थेटिशियन। और मैं इस लखनऊ शहर में बहुत सारे ड्रीम्स और बहुत सारी चीज़ें सीख के और करके आई हूँ। मुझे इस इंडस्ट्री में अब ऑलमोस्ट 7 to 8 years हो चुके हैं। आई लव रीडिंग। मुझे न्यू एविडेंस और बहुत सारी न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज और जो भी इस वर्ल्ड में एस्थेटिक वर्ल्ड में आता है मुझे अच्छा लगता है। सो आई I'm a very talkative person and I love to share my knowledge with everybody. So बहुत सारे myths and facts हैं, fun facts हैं, जिसके बारे में हम आज जरूर बात करेंगे। मैम, एक टर्म बहुत वायरल हो रहा है आजकल, मुंजारो। सो व्हाट इज एग्जैक्टली, मतलब ये क्या है? सो मंजारो इज एक्चुअली बहुत वायरल टर्म है इस वक्त और ट्रेंड में ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट्स के लिए एक मेडिकेशन है जिसका एक्चुअली में अब नाम हो गया वेट मैनेजमेंट के लिए। ये यूजुअली 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है जिससे आपकी एपेटाइट कम होती है और आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये उसको भी सही करता है। तो जो आपका ब्लड शुगर लेवल है वो एकदम सही रहता है। मैम, कौन मंजारो ले सकता है? आई मीन, डायबिटिक के अलावा कौन से पेशेंट्स इसको ले सकते हैं? सो डायबिटीज के अलावा इसको और भी बहुत लोग ले सकते हैं। जैसे जो भी लोग इस चीज से प्रॉब्लम में है कि उनका वेट कम नहीं हो रहा है या उनकी लाइफस्टाइल के कारण उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ज्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं, या वो लोग जिनको फिटनेस भी कर रहे हैं, लाइफस्टाइल भी उनकी सही है, बट उनका वेट कम नहीं हो रहा है, लाइक स्पेशली थायराइड पेशेंट्स और पीसीओडी पेशेंट्स, या किसी और क्रॉनिक डिसीज से वो प्रॉब्लम में है एंड वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया है, स्पेशली लाइक 30-40 kgs उन्हें लूज करना है, देन दिस इज समथिंग विच दे कैन ट्राई, बट मेडिकल गाइडेंस के अंदर ही, जिसमें आपकी मेडिकल पूरी हिस्ट्री ली जाती है और आपको एक सस्टेनेबल और सेफ तरीका बताया जाता है कि इसको आपको कैसे लेना है। सो मैम, मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सुना है मंजारो ग्लो अप, ये क्या है? हाँ, ये बहुत ही अच्छा टर्म है एक्चुअली एंड आई एम हैप्पी कि कुछ पॉजिटिव हमें एक्चुअली सुनने मिलता है। तो मंजारो जो ग्लो अप फेस है, ऑब्वियसली अगर ये वेट रिडक्शन करा रहा है, आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब गंदगी पूरी निकल रही है, और ऐसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि 2 हार्मोन्स या रिसेप्टर्स पे काम करता है जिससे आपकी एपेटाइट और आपका जो शुगर लेवल है वो कम होता है बॉडी में। तो जब ब्लड शुगर बॉडी में कम होता है ना, तो आपके चेहरे में जो डलनेस होती है वो ग्लो में चेंज हो जाती है, आपका जो एनर्जी लेवल है बहुत ही अच्छा हो जाता है। सो यू आर एबल टू डू मोर प्रोडक्टिव वर्क दिन भर में एज कम्पेयर टू बिफोर। और बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि धीरे धीरे बॉडी में से और कम होते जाते हैं, तो वो एक नेचुरल ग्लो जो है पूरी बॉडी में भी आने लगता है और फेस पे भी दिखने लगता है। मैम, ये मंजारो फेस क्या है? काफी सेलेब्स में भी आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताएं। मंजारो फेस इज अ वेरी कॉमन टर्म, वो मंजारो के कारण ये टर्म आ गया है। बट अगर इन जनरल भी कोई भी अगर अपना 30-40 किलो वेट लॉस कर रहा है या 20 किलो भी वेट लॉस कर रहा है, तो हम बॉडी में से एक्चुअली फैट लॉस कर रहे हैं। फैट लॉस करेंगे तो जो चेहरे पे भी फैट है वो भी कम होगा, तो जो हमारे स्किन और जो फेस है वो एकदम मस्कुलर, एकदम बोनी दिखने लगता है। सो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मंजारो के कारण हो रहा है। आप कभी भी 30-40 kgs वेट लूज करेंगे तो आपका नेचुरली भी वैसा ही होगा। बट इसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आप स्किन बूस्टर्स ले सकते हो और एक नेचुरल लुक की तरफ जा सकते हो जो कि नॉर्मल आपका फेस दिखेगा। एंड जब आपका वेट लॉस खत्म भी हो जाता है, आप यूज करना बंद कर देते हो, तो विद इन स्पैन ऑफ 2-3 मंथ्स धीरे धीरे आपका अगर थोड़ा सा फैट गेन होता है फेस पे या आप ये ट्रीटमेंट्स लेते हो, तो आप फिर से नेचुरली अच्छे से दिखने लगोगे। मैम, एस्थेटिक वर्ल्ड में इस ट्रीटमेंट को कैसे यूज करेंगे? सो एस्थेटिक का मीनिंग ही यही है कि हाउ यू आर लुकिंग, हाउ यू आर फीलिंग। तो आपका बॉडी टाइप या बॉडी शेप या आपका वेट कितना भी हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ओवरऑल कितना कॉन्फिडेंट फील करते हो। अगर मैं मंजारो की बात नहीं भी करूँ, देर आर सो मेनी प्रोसीजर्स, सो मेनी ट्रीटमेंट्स विच कैन मेक यू लुक गुड।
अगर आपको अपने में कॉन्फिडेंस है तो ऑब्वियसली एस्थेटिक और फैशन वर्ल्ड में वही सबसे ज़्यादा चलता है, बिकॉज नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज कि बॉडी टाइप या बॉडी शेप या बॉडी साइज का उतना फर्क नहीं पड़ता है। बट आप जो भी फील्ड में जो भी करना चाहते हो, अब अगर आप एक्टर हो, आप मॉडल हो, या कोई भी और चीज़ आप कर रहे हो, जितना कॉन्फिडेंट आप फील करोगे अपनी खुद की बॉडी में, तो उतना अच्छा आप एस्थेटिक वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाओगे, उतना अच्छा आप काम कर पाओगे। तो इसीलिए मंजारो इसीलिए भी इस चीज़ में इतना ज़्यादा आया, क्योंकि अगर आपको 5 किलो या 10 किलो भी वजन कम करना है या आपको बॉडी कॉन्टूरिंग ही सिर्फ करना है, सो इट इज़ अ रियली गुड हेल्पफुल मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। मैम, किसी ने मंजारो ट्रीटमेंट लिया तो हम कब तक उसके रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मंजारो का इफेक्ट एक्चुअली फर्स्ट वीक में शुरू हो जाता है। ये एक वीकली इंजेक्शन है, वायल फॉर्म में भी आता है और साथ में पेन फॉर्म में भी आता है, और इसको आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही लेना होता है। ये इसका डोज चालू होता है 2.5 mg से लेके 15 mg तक, ठीक है। एंड यू स्टार्ट विथ 2.5 mg फर्स्ट वीक में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वीक में यूजुअली, और आपको इसे वीकली लेना है तो आप 1 मंथ तक सेम ले सकते हो। उसके बाद आपका हर वीक में आप मान के चलो कि 2 से 3 किलो वजन तो कम हो ही जाता है लोगों का। बट अगर कुछ टाइम के बाद वो स्टैग्नेट हो जाता है, देन इट इज सेड कि आपको अब उसका डोज बढ़ाना पड़ेगा, तो वो भी आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर ही करते हो। देन यू कैन गो टू 5 mg, ऐसे करते करते आप थोड़ा थोड़ा डोज इसका बढ़ा सकते हो। सो डॉक्टर, यू आर ऑब्वियसली अहेड ऑफ द गेम। तो बताइए, 5 से 10 सालों में मंजारो जैसे ट्रीटमेंट्स का क्या फ्यूचर लग रहा है? सो मैं मंजारो के लिए एक्चुअली बहुत ही होपफुल और पॉजिटिव हूँ। अगर इसको सही ढंग से यूज़ किया जाए, रेगुलेशंस के साथ यूज़ किया जाए, इट कैन चेंज अ लॉट ऑफ लाइव्स। जो लोग बहुत परेशान हैं, बिकॉज आई नो कितना मुश्किल होता है वेट रिडक्शन करना, अगर कोई भी इसको यूज़ करे जिसके लिए ये बहुत नामुमकिन सा हो जाता है, ये बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है, और इससे लोगों की इतनी लाइफ चेंज होगी, इतना मोटिवेशन, बिहेवियरल चेंज, एंड जो वो अचीव करना चाहते हैं वो आराम से कर सकते हैं। एंड आई थिंक 5 to 10 years में ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मलाइज भी हो जाएगी कि यस, इंजेक्टेबल्स आर ऑल्सो सेफ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई क्यूरियस है और थोड़ा नर्वस भी है, तो एक पीस ऑफ एडवाइस आप उन्हें क्या देना चाहेंगी? बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि एक्सप्लोर करते रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूट करे। मंजारो में यही है कि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर के अंडर उसको प्रैक्टिस में लीजिए और उसको रेगुलरली कीजिए, लेकिन साथ में लाइफस्टाइल को भी चेंज करते जाना है, ताकि आपको जब वो अचीव हो जाए गोल, तब ऐसा ना हो कि वापस से आप रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बिकॉज लाइफस्टाइल चेंज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इंजेक्टेबल्स लेते लेते अगर अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, तो ऑब्वियसली जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो वापस से रिटर्न बैक हो जाएगा। सो इसीलिए डरिए मत, ट्राई कीजिए, एंड आई थिंक बहुत ही अच्छा लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ये बहुत लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर। आई होप आप सभी के जितने भी क्वेरीज और क्वेश्चंस रहे होंगे मंजारो रिलेटेड, वो सभी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।